माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि आपका मन किस तरह से काम कर रहा है। अगर ये चीज जान ली तो उसके बाद आप कुछ भी चाहें, पुरुषार्थ नहीं हो रहा, पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। घर में धन नहीं आ रहा, धन भी आ जाएगा। शरीर ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। यहां तक कि बच्चा कहना नहीं मानता, वो भी मान जाएगा। ये तो सबसे पहले जरूरी है आपके लिए, है ना। और युगल, वो कहना नहीं मानते, वो भी मानने लगेंगे। लेकिन मन को समझ लीजिए, मन क्या है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। एक बार ना, एक राजा के राज्य में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। परेशान राजा एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा से जाके बोलता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप कोई समाधान बताइए। तो वो कहते हैं ठीक है। वो उसे एक बोतल देते हैं। उसको कहते हैं कि बोतल अपने राज्य में, अपने महल में जाके खोलना। ठीक है। वो आया, उसे लेके उसने बोतल खोली। जैसे ही खोली, उसमें से जिन्न प्रकट होता है, जिनी प्रकट हो। वो कहता है हुक्म मेरे आका। तो राजा कहता है मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म करके आओ। 5 मिनट में सारी खत्म करके आ जाता है। ध्यान से सुनना, 5 मिनट में सारी खत्म करके आ जाता है। आके बोलता है राजन, मैंने सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हैं, अब मुझे और काम दो। तो डरा हुआ राजा कहता है मेरे पास तो और काम नहीं है। कहता है कि मुझे और काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा कहता है कि मेरे पास तो और काम नहीं है। वो घबरा जाता है, कहता है कि मुझे और काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा डर जाता है। डरा हुआ राजा दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से कहता है महात्मा जी, वो तो कह रहा है मुझे और काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं क्या करूं। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दो और उससे कहो इस सीढ़ी पे चढ़ उतर, चढ़ उतर। वो इसमें बिजी हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। वो ठीक वैसा ही करता है और वो उस पर चढ़ना उतरना शुरू कर देता है और वो मुक्त हो जाता है। अब ये जिनी है कौन? ये जिनी है हमारा मन। ठीक है। यहां महात्मा कौन है? शिव बाबा। और राजा कौन है? वो दुखी राजा, जिनका जिनका अपने मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, एक सीढ़ी खड़ी करो। क्या? एक सीढ़ी खड़ी करो जो नीचे जमीन पर टिकी हो और ऊपर कहां लगी हो? परमधाम में लगी हो। और इसको बोलो चढ़ उतर, चढ़ उतर। सोचो अगर हम ऐसा करें, चढ़ उतर, तो क्या ये हमें खा पाएगा? लेकिन जब हम इसे काम नहीं दे पाते तो हमारी स्थिति क्या होती है? पूरे दिन क्या होता है हमारे साथ? हमारा मन हमें खा रहा होता है, चुपचाप खा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि सर बहुत भारी है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। ठीक है। तो पहले यहां से आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। ठीक है। सभी सीधे बैठ जाओ और सभी अपने अपनी एक सीढ़ी ले लेना। एक सीढ़ी यहां लगाना है और सीढ़ी का ऊपर सीधा परमधाम को छुए और आपने देखना है कि मन चढ़ रहा है सीढ़ी पर। आप मन को बच्चे के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे बच्चा सीढ़ी पर चढ़ता है, मां कैसे करती है? चल 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 सपोर्ट कर करके चढ़ाती है। ऐसी मैं आत्मा मन बच्चे को चढ़ा रही। ठीक। और परमधाम में बाबा से मिल के आएंगे। घर सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और चलेंगे ऊपर की ओर।
एक सेकंड में अपने सामने खड़ी कर लीजिए एक रूहानी सीढ़ी, प्रकाश की सीढ़ी। मेरा मन बच्चा सीढ़ी को देख रहा है, सीढ़ी पर केंद्रित है। धीरे धीरे देखें कि ये मन बच्चा चढ़ता है सीढ़ी पर। जा रहा है ऊपर की ओर। पहुंच गया सूर्य चांद के भी ऊपर। सूक्ष्म लोक को पार कर रहा है। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते पहुंच गया परम धाम। देखिए ऊपर वो रूहानी चमन, दूर दूर तक फैला हुआ लाल प्रकाश। मुस्कुराकर देखिए। अच्छे से मुस्कुराइए, आनंद में आ जाइए। आनंदित होकर अपने रूहानी घर को निहारिए। ये मेरा घर है। रूहानी चमन में चमकते अनेक रूहानी सितारे। रूहानी सितारों के बीच चमकता रूहानी सूर्य शिव बाबा। बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे परवानों के मध्य शमा चमक रही हो। बड़े प्यार से मुस्कुरा के देखते रहें। सभी परवाने इस शमा पर फिदा है। अपने आप को देखे, मैं परवाना सिर्फ चक्कर लगाने वाला नहीं, इस शमा पर फिदा होने वाला। ये शमा अग्नि कुंड की मुआफिक चमकती हुई, जिसमें योग अग्नि धड़क रही है। इस धड़कती योग की अग्नि में मैं रूहानी परवाना कूद जाता हूं। अपने आप को उस ज्ञान यज्ञ में देखें, तपता हुआ। इस यज्ञ की तपन मुजात्मा को संपूर्ण बेदाग बना रही है। स्पष्ट देखें
जैसे अग्नि में पड़कर धातु पिघल जाता है, वैसे मेरे पुराने स्वभाव संस्कार पिघल रहे हैं। मन में कोई भी द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, काम वासना, क्रोध, कोई भी बीमारी, सब स्वाहा। सब इस यज्ञ कुंड में स्वाहा। यज्ञ कुंड में पड़ी मैं आत्मा तपकर जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालने से कुंदन बन जाता है, वैसे मैं कुंदन बन रही हूं, बेदाग हीरा बन गई हूं। ऊपर देखें, पवित्रता के सूर्य की पवित्र किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बाबा की किरणों में योग अग्नि मुझात्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा योग युक्त, युक्ति युक्त, मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाली, मैं बाप समान बनने वाली, साक्षात बाप समान बनकर साक्षात्कार मूर्त बनने वाली, बाप से कंबाइंड रहकर सर्व खजानों को सफल करने वाली, सदा खुश और आनंदित, बाबा का प्रकाश धीरे धीरे मुझ में समाता जा रहा। अब वहां से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में आ जाती हूं। कमल आसन पर विराजमान हो जाती हूं। मैं ज्योति बिंदु प्रकाश की देह में विराजमान हूं। मेरे अंग अंग से प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। मैं भगवान का फरिश्ता हूं।
मुझसे पवित्र लाइट चारों ओर फैल रही है। बहुत दिल से विजुअलाइज करें। याद रखें, जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, मस्तिष्क उसे वास्तविक मानता है। दिल से विजुअलाइज करें। अब मैं आत्मा, मैं फरिश्ता नीचे धरा पर पंच तत्वों रूपी वस्त्र को पहन लेता हूं। ये देह मेरा वस्त्र है, केवल वस्त्र, कपड़ा। जैसे केले के ऊपर उसका छिलका, वैसे फरिश्ते के ऊपर ये देह है। मैं ये देह नहीं हूं, मैं एक फरिश्ता हूं। फरिश्ता। ओम